हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का द्रव्य। इसमें आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पूरा टॉपिक देखना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से इसे सरल कर पाएँ। ठीक है, देखिए, द्रव्य से पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक विज्ञान होता क्या है। उसकी छोटी सी परिभाषा हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं रासायनिक विज्ञान की परिभाषा। यदि हम रासायनिक विज्ञान की बात करें तो रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचना व क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, याद रखना। इसके अंतर्गत पदार्थों के गुण और संरचना, क्रिया व प्रतिक्रिया का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रासायनिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है? कीमिया नामक शब्द से हुई है। प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान को केमिट किंग कहते थे। क्या कहते थे? केमिट किंग। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और यदि आधुनिक रासायनिक विज्ञान के पिता की बात करें तो कौन है? लेवोसिए। लेवोसिए आधुनिक रासायनिक विज्ञान के पिता है। ठीक है, यह रासायनिक विज्ञान से संबंधित पॉइंट याद रखना। अब बात करते हैं द्रव्य की। देखिए स्टूडेंट्स, द्रव्य जो ये चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, देखिए यदि द्रव्य की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा द्रव्य जो स्थान घेरता है। ठीक है, और जिसका कुछ मास होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और इसे न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम द्रव्य। और एक पॉइंट और है इसमें, द्रव्य की अविनाशिता का नियम लेवोसिए ने ही दिया था। ठीक है, किसने? लेवोसिए ने दिया था। ठीक, ये तो द्रव्य की इम्पोर्टेंट परिभाषा। अब बात करते हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, वैसे तो हमने द्रव्य की अवस्थाएं 3 ही पढ़ी हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर और भी पढ़नी पड़ेगी। देखिए, द्रव्य की अवस्था की बात करें तो सबसे पहले ठोस आती है, फिर द्रव, फिर गैस, इसके बाद आती है प्लाज्मा, इसके बाद आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारी 5 अवस्थाएं द्रव्य की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ठोस की। ठीक है, यदि हम ठोस की बात करें तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ठोसों का आयतन व आकार निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है लगभग सभी ठोस क्रिस्टलीय होते हैं, अर्थात इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना ठोस के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया डिफरेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है यह असिम्पटीय मतलब कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें अवयवी कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है। इनमें अवयवी कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है यह द्रव व गैस की अपेक्षा अधिक घनत्व रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आणविक कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। देखिए, यदि आणविक कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो यह मुख्यतः निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट है हमारा आयनिक। एग्जाम्पल की बात करें तो ठोस सोडियम क्लोराइड एवं अन्य लवण, ये आयनिक है। ठीक है, और आणविक, नेक्स्ट है हमारा आणविक, इसमें हाइड्रोजन व हीलियम है। ठीक, इसके एग्जाम्पल है। थर्ड है सहसंयोजक, इसमें हीरा, ग्रेफाइट आदि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धात्विक। धात्विक की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें धातु के गुणधर्म को बताते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गलनांक। चलिए अब गलनांक की बात करते हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक अर्थात
वह ताप जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। मतलब कि कोई जो ठोस होगा वह अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएगा, उस ताप को हम क्या बोले हैं? गलनांक। ठीक है। यदि हम बर्फ़ के गलनांक की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम द्रव की। द्रव क्या होता है? ठीक है। द्रव की यदि बात करें तो इसका जो आयतन होता है निश्चित होता है और आकार जो है अनिश्चित होता है। ठीक है। अर्थात जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का यह रूप ग्रहण कर लेते हैं, उसी को हम द्रव बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। यदि इसकी बात करें तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अर्थात क्वथनांक द्रव का वाष्प दाब बराबर वायुमंडल का दाब। ठीक है। और यदि इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह अशुद्धि में बढ़ता है, अशुद्धि होने पर यह बढ़ता है। इसी कारण समुद्री जल का क्वथनांक जल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो भिन्न भिन्न स्थानों पर यह भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। भिन्न भिन्न स्थानों पर यह अलग अलग होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचाई बढ़ जाने से निम्न दाब होने के कारण क्वथनांक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं गैस की। देखिए फर्स्ट पॉइंट है गैस का आकार व आयतन अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है गैस का पृष्ठतल नहीं होता। गैस का पृष्ठतल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट है यह अत्यधिक संपीड्य या कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, ये याद रखना। ठोस द्रव व गैस की डेंसिटी क्रम के अनुसार कैसे होती है? देखिए सबसे बड़ा होता है ठोस, उसके बाद द्रव की होती है, सबसे कम होती है गैस की डेंसिटी। याद रखना घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ठोस व द्रव व गैस में अणुओं की दूरी। देखिए सबसे पहले सबसे कम होती है ठोस की, फिर द्रव के अणु की, फिर होती है गैस के अणु की। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द्रव व गैस में बहने का गुण होता है। द्रव और गैस में बहने का गुण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है। जो कि चौथी स्टेज होती है। देखिए द्रव की वह अवस्था जिसमें गैस के अत्यधिक ऊर्जा वाले अत्यधिक उत्तेजित कण आयनिक अवस्था में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है। ये आपको सिर्फ इसमें यही याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। इसमें देख लेते हैं संघनन निम्न घनत्व वाले बोसोन कणों की वह अवस्था है जिसमें पूर्ण शून्य तापमान पर बोसोन कण शुष्क हो जाता है। ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, वो याद रखना। सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था जो कि 1924 और 25 में दिया था। कौन सा? बोस आइंस्टीन का कंडेंसेट का सिद्धांत। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।